एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना ही चाहिए। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं झारखंड में बहुत ही प्रसिद्ध और पारंपरिक विषय के बारे में, यानी कि पेपर लीक। ठीक है, बहुत सामान्य, बहुत साधारण टॉपिक है क्योंकि ये बहुत कॉमन हो चुका है अब झारखंड में। हर एक आध महीने में किसी ना किसी एग्जाम में जो है पेपर लीक हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है। ये सारी न्यूज़ आप सभी सुन रहे होंगे और आप सभी को भी अब ये जो है सामान्य लगने लगा होगा। बट उन छात्रों का क्या दोष है जो इस परीक्षा में जो है शामिल हो रहे हैं और बहुत उत्साह से, क्योंकि उनके लिए जो जीवन का जो पहली सीढ़ी, जैसा कि मैंने कहा, पहला जो स्टेप है वो यही परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा। और इस परीक्षा की शुरुआत होते ही यहाँ पर ये परीक्षा पूरी तरह से विफल रहा है। और आपको पता है जो जैक द्वारा बोर्ड एग्जाम या 12th एग्जाम लिए जाते हैं, ये जो है सरकारी विद्यालयों के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं वो कराया जाता है। ठीक है, और आप सभी को ये भी पता है कि झारखंड में जो शिक्षा व्यवस्था है, खासकर मैं बात करूं सरकारी विद्यालयों की, किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, वो उस सारी चीज़ों से आप परिचित होंगे। और कितनी सुविधा सरकार यहाँ पर शिक्षकों को या शिक्षा को या छात्रों को जो है मुहिम कराती है, वो सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, सरकारी शिक्षा यानी कि सरकारी विद्यालयों के जो छात्र हैं वो यहाँ पर जैक के माध्यम से जो है बोर्ड एग्ज़ाम, 12th एग्ज़ाम देते हैं। और यहाँ पर इस तरह का मामला देखने को मिलता है जो बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ पर मैं बार बार बोलूँगी, ये बहुत ही शर्मनाक है। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो है जेएसएससी जेपीएससी पेपर लीक मामला सुना था आप सभी ने झेला भी है और अभी भी ये प्रक्रियाएं चल रही है। बट जैक द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है वो एक तरह से यहाँ पर सरकार को और सरकार के द्वारा जो संस्था है जिनके माध्यम से परीक्षाएं कराई जाती है उनको आईना दिखाने का काम कर रहा है कि देख सकते हो कि आपके राज्य में जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पर इतना मामूली हो गया है बोर्ड एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ पर कोई भी पेपर लीक करा रहा है, कोई भी यहाँ पर जिस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में अभी बहुत सारी जो है बातें निकल के सामने आ रही है। कोचिंग संचालक हो गए, कुछ छात्र के जैसे ही कुछ लड़के हैं जिनके माध्यम से पेपर जो है लीक हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी निकल कर सामने आ रही है। यहाँ तक कि इससे पहले जो है 3,000 रुपये में पेपर लीक हुआ, ये सुनने को मिला। लेकिन अभी आजकल की न्यूज़ में पता चल रहा है 350 रुपये में पेपर लीक हुआ। अभी जो मामला था मैट्रिक वाले में, जो पेपर लीक हुआ था उसमें हिंदी और आपका जो है साइंस का जो है पेपर लीक हुआ, जिसे रद्द भी किया गया जैक द्वारा, जो कि जैक पहले भी नहीं मान रही थी। जैसा कि आपको पता है इस राज्य की जो संस्था है, जो आयोग है, वो मानती ही नहीं है अपनी गलती, या जब तक उनके ऊपर पूरी तरह से प्रेशर नहीं आता, जब तक उनकी फजीहत नहीं होती, तब जाकर वो यहाँ पर स्वीकार करती है। तो इसी तरह जैक ने जो है पहले मना किया, फिर उसके बाद उन्होंने खुद स्वीकार किया और खुद नोटिस जारी किया और हिंदी और साइंस की जो परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया है। ठीक है, अब ऐसा देखा जा रहा है कि अब मार्च में 4 मार्च के बाद जो है उसका आयोजन किया जा सकता है। लेकिन इस बीच जो है शनिवार की बात करूं, यानी कि कल की बात करूं, तो ये खबर निकल कर सामने आई कि जो संस्कृत का पेपर था वो भी लीक हुआ है और ये मामला निकल कर सामने आया। लेकिन यहाँ पर इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, जैक ने इसे स्वीकारा नहीं है। और जिस तरह से पेपर लीक को कहा गया कि पेपर लीक हुआ है, तो वो जो है मैच नहीं कर रहा था। ये सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई है। बहुत चीज़ें चल रही है मैट्रिक को लेकर, ये सारी खबरें जबकि न्यूज़ में होने के बावजूद जो है ये आना कि फिर से पेपर लीक हो गया है, ऐसा हो गया। फिर एक और अपडेट यहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर भेजे जाते हैं, जो बंडलों के द्वारा बंडल बनाए जाते हैं, बंडल के माध्यम से जो है सेट तैयार होता है सारी चीज़ें, उसमें से भी क्वेश्चन पेपर गायब थे। ये सारी खबर निकल के सामने आ रही। न्यूज़पेपर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सारी अपडेट आपको दिख रही होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी को अपडेट दे दूंगी लास्ट में। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर इस सरकार के द्वारा जो है आगे भी शिक्षा का जो या व्यवस्था है या शिक्षा का जो ये जो घिनौना एक तरह से जो काम चल रहा है, पेपर लीक, छात्रों के फ्यूचर को बर्बाद करने का, तो वो सारी चीज़ें रुकने वाली नहीं है। क्योंकि जेएसएससी सीजीएल आपको याद है ऑलरेडी, वो बहुत प्रचलित है और बहुत लंबे टाइम तक सभी को याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक, जिसमें बच्चे नहीं, जिसमें यहाँ पर ग्रेजुएशन स्तर के जो विद्यार्थी है, कॉलेज लेवल के, जो जिन्होंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है और उससे भी ऊंचे दर्जे के जो अभ्यर्थी है, उनके द्वारा ये परीक्षा दी गई थी और उनके माध्यम से बहुत सारे आंदोलन किए गए। लेकिन जो जांच प्रक्रिया वो आपको पता है, पहले एसआईटी की टीम बैठाई गई, एसआईटी से जब बात नहीं बनी, प्रेशर पर आए, जो प्रेशर दिया गया सरकार को सीबीआई जाँच को लेकर, तो सरकार ने जो है बहुत ही होशियारी से इस जाँच प्रक्रिया को सीआईडी को सौंप दिया।
ठीक है। और सीआईडी का काम काज है वो आप सभी को मैं अपने इस चैनल पे प्रोवाइड कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन तो दे ही रही हूँ, तो पूरे डिटेल में नहीं जाते। तो यहाँ पर जेसीसी सीजीएल का जो जांच प्रक्रिया का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया इसमें चलाई गई, जो जांच प्रक्रिया चलाई गई, सेम जांच प्रक्रिया इस मैट्रिक पेपर लीक में भी चलाई जा रही है। तो ये साबित होता है कि यहाँ पर स्थिति सुधरने वाली नहीं है। यहाँ पर सरकार एक्शन नहीं लेती सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करती। यही घिसा पिटा जो आयोजन, जो नीति सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसी को चलाया जा रहा है। तो आगे भी यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला इस सरकार के कार्यकाल में। मेरे ख्याल से अब जो है सरकार के कान में ये बातें जाती भी होंगी तो सरकार इसे इग्नोर करती होंगी, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, जबकि बहुत ही गंभीर मामला है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो सेम प्रक्रिया जेसीसी सीजीएल की जांच प्रक्रिया में चलाई जा रही है, वही प्रक्रिया अब इसकी जांच प्रक्रिया में चलाई जाएगी। ये सारी बातें मैं जो न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन में निकल के सामने आई है उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, कोई भी चीज़ें यहाँ पर मैं खुद से नहीं बोल रही। ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे इस चैनल पे आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करें या ना करें, बट अपने ओपिनियन अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। यहाँ पर अपनी राय, अपनी विचारधारा को सही शब्दों पे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इतना रिक्वेस्ट करती हूँ इन सारे मुद्दों पर जो कि बहुत गंभीर मामला है और फ्यूचर को लेकर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो सरकार की कार्यनीति है या जो प्रक्रिया है, उन सारी चीज़ों को देखकर घिसा पिटा यहाँ पर जो जाँच होता है, तो इन्हीं सारी वजह से जो है, जो पेपर लीक होता है, जो ये सारी चीज़ें काम करते हैं, उन लोगों को बढ़ावा मिलता है। और जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ। ठीक है। तो जो न्यूज़पेपर में अपडेट निकल कर आई है तो उसको लेकर भी थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ हेडलाइन वगैरह आप देख लो। यहाँ पर देख सकते हो, ईचागढ़ के अनुग्रह नारायण +2 हाई स्कूल केंद्र में प्रश्न पत्र कम मिलने से राजधानी रांची तक मचा हड़कंप। ठीक है। तो यहाँ पर आंदोलन किया गया, मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया गया छात्रों द्वारा। ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप, मैट्रिक के पेपर लीक मामले को लेकर शनिवार को रामगढ़ में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए आरएसयू पार्टी के कार्यकर्ता, ठीक है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा जो है किया गया है। पहले पेपर लीक, अब बंडल से ही गायब। तो पेपर लीक तो आपको पता है जो हिंदी और साइंस का है, जो इसके द्वारा जो जैक ने जो है कैंसिल भी कर दिया उसे। यहाँ पर जो है बताया जा रहा है, ये आपका सरायकेला खरसावा जिले के जो ईचागढ़ प्रखंड के जो विद्यालय है +2 हाई स्कूल की, उस बात की जा रही है कि मैट्रिक परीक्षा केंद्र पर शनिवार को, ठीक है, शनिवार के दिन जो है पहली पाली में संस्कृत विषय का एक प्रश्न पत्र था। उत्तर पुस्तिका बंडल में कम मिली, यानी कि यहाँ पर जो उत्तर पुस्तिका दी जाती है बंडल के थोक पे दी जाती है, तो उसमें से एक जो क्वेश्चन पेपर है वो कम था। ठीक है। जिसकी वजह से जो है हड़कंप मच गया। केंद्रीय अध्यक्ष ने इसकी जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखित में दी। केंद्रीय अध्यक्ष ने बताया कि एक बंडल में 20 प्रश्न पत्र सा उत्तर पुस्तिकाएं होती है। परीक्षा से पहले बंडल को खोला गया तो उसमें एक प्रश्न पत्र, यानी कि जो है 20 की जगह 19 प्रश्न पत्र थे। साथ ही जो उत्तर पुस्तिका है, जो आंसर शीट होती है, वो भी प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें से एक क्वेश्चन पेपर जो है मिसिंग था। ठीक है। जबकि यहाँ पर बताया जाए बंडल पूरी तरह से सील था। प्रश्न पत्र सा उत्तर पुस्तिका जैक बोर्ड से आई थी। सूत्रों ने बताया कि शनिवार को सुबह ईचागढ़ में मिलन चौक स्थित बैंक के लॉकर में बंडल केंद्र पर लाए गए थे। ठीक है। सरायकेला खरसावा के डीईओ कैलाश मिश्रा ने कहा है कि केंद्र पर संस्कृत परीक्षा का प्रश्न पत्र सा उत्तर पुस्तिका गायब होने का मामला प्रकाश में आया। इसके बाद केंद्र पर जाकर जांच की गई। जांच में पाया गया कि प्रश्न पत्र सा उत्तर पुस्तिका परीक्षा केंद्र पर गायब नहीं हुई है, बंडल सील होकर जैक से ही आया है। तो देख सकते हो आप, मैंने अपने लास्ट वीडियो में इस चीज़ को लेकर पॉइंट आउट किया था कि जो पेपर हूबहू आप सभी को मिल रहे हैं, जो लीक हो रहे हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है। आप पकड़ रहे हो, सही बात है, उन सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए, सभी चीज़ों की जांच होनी चाहिए, लेकिन आप मेन पॉइंट को ध्यान दो कि आखिर क्वेश्चन पेपर जहां प्रिंट आउट होते हैं, यानी कि जहां पर क्वेश्चन पेपर की छपाई होती है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, उन्हें रखा जाता है, तो उन सारी चीज़ों में सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर कैसे किसी और को प्रोवाइड हो गए, कैसे पेपर लीक हुए। ठीक है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में इस चीज़ को लेकर पॉइंट आउट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो वही मुद्दा निकल कर आ रहा है कि क्वेश्चन पेपर ही कम दिए गए। तो यानी कि ये जो है सील होने से पहले ही निकाल लिए गए होंगे, सील होने से पहले, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है जैक से यहाँ पर आए हैं और जब इन्होंने क्वेश्चन पेपर खोला तो पूरी तरह से सील थे, लेकिन जब इसे काउंट किया गया तो उसमें से एक क्वेश्चन पेपर मिसिंग था। तो इसका मतलब ये सील होने से पहले ही गायब कर लिए गए। तो यानी कि ये जो
काम हुआ है वो क्वेश्चन पेपर को सील करने से पहले ही हो चुका है। ठीक है, गढ़वा में पूछताछ करने के बाद जो है पुलिस ने सभी छात्रों को छोड़ा। तो इस तरह से जो है सारी चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया पर। ये सारी चीज़ें पूरी तरह से जाहिर की गई है, जग जाहिर हो चुका है कि झारखंड में किस तरह से एग्जाम हो रहे हैं। पेपर लीक में सरायकेला एक आरोपी गिरफ्तार, प्रश्न वायरल करने वाले चैनल होंगे बैन। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये भी बताया जा रहा है कि मैट्रिक परीक्षा प्रश्न पत्र और फर्जी प्रश्न पत्र वायरल करने वाले सोशल मीडिया के चैनल बैन किए जाएंगे। ऐसे चैनल को ब्लॉक करने के साथ ही अपलोड सभी वीडियो तत्काल प्रभाव में डिलीट किए जाएंगे। जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा ने सभी जिलों के डीसी को यह निर्देश दिया है कि यूट्यूब के साथ साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सख्ती से निर्देशित करें कि वे भविष्य में इस तरह के का कंटेंट अपने चैनल में अपलोड नहीं करने दें। यह भी कहा है कि कई सोशल मीडिया में फर्जी प्रश्न पत्रों को अपलोड कर परीक्षा की गरिमा धूमिल करते हुए दुष्टाचार का प्रयास किया जा रहा है। कहा कि कोडरमा और गढ़वा में यूट्यूब चैनल जैक अपडेट सर और पूर्वी सिंहभूम में शिक्षा लैब पर 2024 के संस्कृत विषय के पेपर से छेड़छाड़ कर अपलोड किया गया। तो यहाँ पर जो है इससे पहले जो हिंदी और साइंस की बात मैंने की है तो उसमें जो है सिद्ध हो चुका है कि पेपर लीक हुआ है और जैक ने भी माना है, उन्होंने भी नोटिस जारी किया था। बट जो संस्कृत की बात की जा रही है, जो कल की बात की जा रही है, वो एक तरह से बदमाशी है। इस तरह का काम ना किया जाए तो अच्छा है। यहाँ पर छात्रों को और परेशान ना किया जाए। अधिकारियों को भी यहाँ पर जो है इन सारी चीज़ों से जो है सारी चीज़ों को देखते हुए जो अधिकारी है वो भी परेशान होते हैं और जो माहौल होता है वो भी ख़राब होता है। तो प्लीज़ इस तरह के काम मत करें और जो भी इस तरह के काम करते हैं तो उनको भी पकड़ा जाए। ये काम ठीक है, उनको भी पकड़ा जाए। इस तरह का छेड़छाड़ करके जो माहौल ख़राब किया जाता है, जो विद्यार्थियों की जो मानसिक स्थिति है उसको ख़राब किया जाता है। यहाँ पर जो पेपर लीक हुआ, मेन चीज़ों को छोड़ कर इंसान जो है नए टॉपिक को पकड़ता है, नई चीज़ों को देखता है तो उनकी मानसिक स्थिति पर जो है प्रभाव पड़ता है, छात्रों की मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जो करते हैं उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो आगे भी बताया जा रहा है प्रश्न पत्र लीक मामले में मधुपुर में से पकड़ाया, फिर पोल्ट्री फार्म संचालक प्रिंस हो रही पूछताछ। तो प्रिंस वाला जो नाम है वो मैंने सुना था, न्यूज़ में भी बताया जा रहा था इसको लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हो पेपर लीक का जो आरोपी है यहाँ पर पकड़ा रहे धराधर, यहाँ पर जो है आरोपी जो है वो जो है हिरासत में लिए जा रहे हैं और जांच हो रही है। मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि देख सकते हो मैट्रिक परीक्षा जैक ने अलग अलग जिलों से पेपर लीक होने की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी। तो यहाँ पर जो है धड़ल्ले से पेपर लीक हुआ है, धड़ल्ले से, एक दो जगह से नहीं, यहाँ पर सब जगह से, और तुरंत पकड़ा भी जा रहे, सोर्स भी मिल जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितना ईजी होगा इस मैट्रिक का जो पेपर है उससे लीक करना, कितना ईजी होगा, कितना सिंपल होगा। तभी जाकर आप देख सकते हो इस तरह का माहौल है कि कहीं ना कहीं हर राज्य से यहाँ पर छात्र जो भी है, छात्र है या जो भी है वो पेपर लीक के मामले में पकड़ा रहे हैं या यहाँ पर धड़ल्ले से। अभी 2 पेपर कैंसिल हुए नहीं कि यहाँ पर जो है पकड़ाना भी शुरू हो गया। छापेमारी में यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रही है। लेकिन यहाँ पर आप ये भी सोचिए कि इतना साधारण था क्या पेपर लीक होना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैक ने अलग अलग जिलों से पेपर लीक होने की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी। ठीक है, पेपर लीक की जांच एसआईटी या सीआईडी से। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जिस तरह का जेएसएससी सीजीएल को लेकर जांच चल रही थी वही जांच प्रक्रिया इसमें भी फॉलो की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो परीक्षा हुई है जिसे पेपर लीक हुआ है, इस परीक्षा में जो है आरोपी पकड़े भी जा रहे हैं और 1-2 जगह से नहीं, अलग अलग जिलों से यहाँ पर जो आरोपी है वो पकड़े जा रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि बहुत ही साधारण तरीके से इनको क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं और इन्होंने जो है पेपर लीक कर रहे हैं। पेपर को लीक किया गया है और ये जो आरोपी है उन्होंने पेपर को बेचा है या दिया है, जो भी किया है। तो इसका क्लियर मतलब है कि यहाँ पर इस व्यवस्था में जो है इस परीक्षा को गंभीरता से नहीं लिया गया। ठीक है, यहाँ पर इतने कॉमन तरीके से ही पेपर निकले होंगे, आउट हुए होंगे, तभी ना इतनी जल्दी जो है अलग अलग जिलों से जो है यहाँ पर नाम सुनने को मिल रहा है, आरोपियों के नाम मिल रहे हैं, आरोपी जो है गिरफ्तार किए जा रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो इन सारी चीज़ों के पीछे जो है इतना कॉमन, अगर इतना आसान है ये सारी चीज़ें करना, तभी तो इतने सारे लोग इसमें शामिल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो जांच प्रक्रिया है ये सेम जेएसएससी सीजीएल की जैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में भी पहले एसआईटी की टीम बनाई गई 3 सदस्यों की, फिर उसके बाद जो है सीआईडी को सौंपा गया। तो यहीं पर देखा जा सकता है यहाँ पर जो डीजीपी है
अनुराग गुप्ता सर, उन्होंने जो है इसकी अभी जांच संभाली है। इनके द्वारा जो है एसआईटी बनाई गई है, टीम बनाई गई है एसआईटी की। यहाँ पर आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि मैट्रिक प्रश्न पत्र आउट होने और अब तक की जांच के संबंध में जैक ने शनिवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। जैक ने रिपोर्ट में प्रश्न पत्र आउट होने और उसके बाद की गई कार्रवाई की जानकारी विभाग को दी। जिलों में चल रही जांच की स्थिति की जानकारी शिक्षा विभाग को दी गई। शिक्षा विभाग अब एसआईटी गठित कर जो है या सीआईडी से इसकी जांच कराने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया है। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद इसे गृह विभाग को भेजा जाएगा। सीएम की सहमति के बाद जो है एसआईटी का गठन किया जाएगा और फिर सीआईडी को मामला सौंपा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सेम चीज़ें चल रही है। यहाँ पर बताया जाए कि यूट्यूब चैनल पर कार्रवाई के लिए जैक ने उपायुक्त को लिखा पत्र। तो यहाँ पर जो है जो नाम बताया गया कि यूट्यूब में जिस तरह से संस्कृत के पेपर को जो है छेड़छाड़ करके यहाँ पर वायरल किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल एवं व्हाट्सएप पर फर्जी प्रश्न पत्र जो है वो यहाँ पर जो है प्रकाशित किए गए, जिससे कि माहौल और ख़राब किया गया। ठीक है, मैट्रिक की परीक्षा रद्द होने का फर्जी नोटिस वायरल। वाह, मतलब यहाँ पर जो है छेड़छाड़ करके परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उससे तो वायरल किया गया, ऊपर से जो ऑफिशियल नोटिस होती है उसमें भी फर्जीवाड़ा कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हो कितना हल्के में लेते हैं लोग। यहाँ पर जो प्रशासन है, संस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, इतना हल्के में ये लोग ले रहे हैं ना, पता नहीं क्या समझ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो मैट्रिक की परीक्षा रद्द करने का फर्जी नोटिस तेजी से वायरल हो रहा है। शनिवार की शाम एक नोटिस तेजी से वायरल हुआ जिसमें मैट्रिक के आगामी विषयों की परीक्षा रद्द करने की बात कही गई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस नोटिस को फर्जी बताया है। सभी परीक्षा पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार होगी। जैक का कहना है कि परीक्षार्थी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट देखें। तो जैक के ऑफिशियल वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन है वही आपके लिए मान्य होगी। अदर कुछ भी कोई बोल रहा है उस पर मत जाए। यहाँ पर देख सकते हो डीजीपी गुप्ता ने बनाई एसआईटी, सीआईडी को भी मिल सकती है जांच की जिम्मेदारी। तो मैंने पहले ही कहा ये सारी चीज़ें यहाँ पर। तो मैट्रिक परीक्षा भी जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है ख़राब कर दिया गया इस परीक्षा को। ये परीक्षा भी सरकार से नहीं ली गई सही तरीके से, इसकी भी व्यवस्था सरकार ने नहीं की, क्रॉस चेक नहीं किया गया और इसी का परिणाम है ये। और यही जो चीज़ें हैं वो आगे जाकर यहाँ पर जो प्रशासन व्यवस्था में है, जो सरकारी व्यवस्था में है, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो अपने कार्यकाल तक अपनी ड्यूटी करेंगे, ठीक है। लेकिन जो छात्रों की जो यहाँ पर जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो बर्बाद होने वाला है। आगे जाकर अगर स्थिति इसी तरह रही, हर एग्ज़ाम में पेपर लीक या कोई गड़बड़ी होती रही, तो आगे जाकर यहाँ के जो छात्र हैं वो कहीं अदर भी नौकरी करने जाएंगे तो उनके सामने जो झारखंड के छात्रों का इमेज होगा वो बहुत ही इफ़ेक्ट करने वाला है, ठीक है। फ्यूचर तो ख़राब हो ही रहा है, साथ ही यहाँ के छात्रों की इमेज भी जो है अदर छात्रों के सामने, अदर राज्य के छात्रों के सामने जो है उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो मेरे ख्याल से सरकार को सख्त यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए। कोई ऐसी नियोजन नीति, कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि आगे जाकर ऐसी चीज़ें ना हो। अभी तक आदमी जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा था, अब जो है यहाँ पर बच्चों के लिए भी यहाँ पर बोलना ज़रूरी पड़ रहा है, क्योंकि अब मैट्रिक इंटर वाले परीक्षा भी यहाँ पर सुरक्षित और सुनियोजित नहीं हो रहे, ठीक है। आई होप आप सभी को मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर मेरा थोड़ा सा सरकार के प्रति जो है उदासीनता बोल सकते हो, निराशा बोल सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं जो जाहिर हो रही है। और आप सभी के क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।